वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी है एक मंच पर दिखाई देने वाली है और इसके लिए इंडिया गठबंधन ने बड़े स्तर पर तैयारियों का अमली जामा पहनाया है। बताया जा रहा है कि ईद के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं नवरात्र के बाद राजधानी लखनऊ में भी इंडिया गठबंधन की कई जनसभाएं होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ कई जनसभा में एक साथ दिखेंगे। इसके लिए लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईद के बाद इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू होगी। वहीं नवरात्रि के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि जनता महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार से नाराज है, जिसके चलते कांग्रेस का जनाधार बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जनता को खूब भा रही है। जो भाजपा का झूठ है, जो लगातार पहले से ही बेनकाब हो चुका है, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, भ्रष्टाचार जो इलेक्टोरल बॉन्ड किया वो सबके सामने है। तो इन सभी मुद्दों को हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे संगठित होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लड़ रहे हैं और आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी अंदर से हिली हुई है, इसीलिए वो एक झूठा नारा 400 पार का दे रहे हैं, लेकिन अब जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा और कांग्रेस ने जो 5 न्याय 25 गारंटी की बात कही उन्हें हम लागू करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन की जनसभाओं की चुटकी लेते हुए साफ तौर पर बताया है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव पहले भी एक साथ आ चुके हैं और जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। तो ऐसे में अब जनता भी साफ तौर पर जानती है कि ये सिर्फ गठबंधन नहीं, ठग बंधन है, जिसके चलते अब जनता भ्रमित नहीं होगी। ये इंडी गठबंधन जिस तरीके से हुआपों में है, दिन प्रतिदिन प्रत्याशियों में बदलाव कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि इंडी अलायंस ने हथियार डाल दिए हैं। उनको भी पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पुनः वोट देने जा रही है और 80 की 80 सीटें देकर प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी नेता सोनिया जी ने जब पलायन कर दिया रायबरेली से, राहुल गांधी अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी आएँ कि नहीं आएँ। इससे स्पष्ट है कि अब गठबंधन 2029 के बारे में सोच रहा है, 24-27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए लगातार वह अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधकर सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। साफ है कि जहां 22 साल की उम्र में नौजवानों को रिटायर करने की रणनीति भाजपा ने बनाई हुई है, वहीं 73 साल के प्रधानमंत्री तीसरा मौका मांग रहे हैं। जनता इस बार सब जानती है, गुमराह नहीं कर पाएगी। वहीं हिंदी खबर संवाददाता ने यूपी में विपक्ष के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया है कि इंडिया गठबंधन बड़े स्तर पर चुनावी जनसभा करने की तैयारी कर रही है और इसी क्रम में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सभी एक साथ मंच पर दिखेंगे और जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अब बड़े स्तर पर चुनावी जनसभा करने की तैयारी कर रही है और इसी क्रम में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सभी लोग एक साथ मंच पर दिखेंगे और एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। बने प्रारूप के अनुसार अभी हाल फिलहाल ईद के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन अपनी जनसभाओं को शुरू करेगा और इसी के साथ वो जनसभाएं आगे बढ़ते बढ़ते नवरात्र के बाद लखनऊ में भी होंगी, जिसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। तो आपने देखा
कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में विपक्ष ने चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए कमर कस ली है और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें राहुल अखिलेश एक साथ नवरात्रि बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता से 2024 में जिताने के लिए वोट की अपील करेंगे। देखना होगा कि इस विपक्ष की जोड़ी पर जनता कितनी रहम बरसाएगी। ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।